अस्सलामु अलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर तौरात के अंदर मौजूद है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आज से करीब 70 साल पहले 3 अरबी फ़लस्तीन के पहाड़ों में घूम रहे थे कि उनको अचानक पहाड़ में एक गार नज़र आया। जब तीनों लोग उस गार में दाखिल हुए तो उन्हें बस वहाँ पर 2 जार पड़े हुए मिले। जब तीनों ने जारों को खोला तो उसमें पुराने ज़माने के कुछ कागज़ अंदर पाए। उन तीनों को ये बिल्कुल मालूम ना था कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब तौरात है, इसलिए उन तीनों ने इन कागज़ों को थोड़े पैसों में जाकर बाज़ार में बेच दिया। लेकिन वहाँ से ये किसी तरह एक अमेरिकन साइंटिस्ट के हाथ लगे और वो साइंटिस्ट इसे देखते ही समझ गया कि यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है। साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने जब इसको आज के ज़माने के सबसे पुराने तौरात से मिलाया तो हैरान करने वाली बात सामने आई, क्योंकि इन दोनों तौरात की ज़बान आपस में मिलती थी। और जब साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि ये कागज़ 2200 साल पुराने हैं, यानी ये तौरात दुनिया में मौजूद सबसे पुराना तौरात है। दोस्तों, ये पूरा तौरात तो नहीं है, लेकिन इसमें तौरात के बहुत सारे हिस्से मौजूद हैं। इस तौरात के शुरू में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़िया का जिक्र है, जिन्हें हम मुसलमान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हज़रत इसहाक़ ने इसमें काफ़ी सारी पेशनगोइयाँ की थीं। इसमें एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत भी थी, जो कि कुछ इस तरीके से मौजूद थी। देखो मेरा ग़ुलाम, जिसे मैं क़यामत तक कायम रखूँगा, मैं अपनी रूह को इसमें डालूँगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। वो जब तक ज़मीन पर इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना कोई उसे कुचल सकेगा। और मैं बुतों को अपनी तारीफ़ छीनने नहीं दूँगा। और जिन आबादियों में क़ैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं, सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर चीख चीख कर खुशियाँ मनाएं। इसमें सबसे पहले क़ैदार का जिक्र है। आखिर क़ैदार कौन है? क़ैदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है, और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ैदार ही की नस्ल से हैं। और दूसरा जिक्र बुतों का किया गया है, और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा बुतों की पूजा अरबों में ही की जाती थी। इससे ये तो साफ़ हो जाता है कि पैगंबर अरब में आने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर खुशियाँ मनाएं, और वो साफ़ निशानी थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तस्दीक होती है। और सेला का पहाड़ आज भी मदीना शरीफ में मौजूद है। ये मस्जिद नबवी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। और सेला के लोगों से साफ कहा गया था कि तुम्हारी ज़मीन पर एक ऐसा पैगंबर आने वाला है जो ज़मीन पर इंसाफ कायम करेगा। इसलिए यहूदियों ने मदीने के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर दिया था और खैबर को अपना मकाम बना लिया था। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने आपका साफ इनकार कर दिया और कहा ये तो वो पैगंबर हैं ही नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में से थे। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गए। लेकिन इस बदबख्त कौम ने अपनी किताब की उस पेशनगोई से इनकार किया जो उनकी ख़ुद की किताब में मौजूद थी। दोस्तों, ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौरात के अंदर का ज़िक्र। ऐसी ही दीनी और दुनियावी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।